हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक। मैं एक राइटर हूं और मैं कहानी लिखता हूं। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूं एक कहानी जिसका नाम है माँ की ममता। तो चलिए शुरू करते हैं। जनकपुरी गांव में कलावती अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। कलावती के पति का नाम कश्यप था। कलावती पेट से थी, इसीलिए कश्यप उसका बहुत ध्यान रखता। कलावती के ज्यादातर काम वह स्वयं कर लेता। कश्यप लकड़ी की फैक्ट्री में एक मजदूर थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी उनको नसीब होती थी, लेकिन जो मिला उसमें वह संतोष थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। कुछ महीने बाद कलावती ने अपने कोख से एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा वीरभद्र। बच्चे के घर में आते ही कलावती और कश्यप की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। वीरभद्र के पालन पोषण के लिए कश्यप फैक्ट्री में पहले से ज्यादा घंटों तक काम करने लगा। 2 महीने बाद अचानक इस परिवार में भारी संकट आ गया। फैक्ट्री में काम करते वक्त एक दुर्घटना घटी। कश्यप का ध्यान थोड़ी देर के लिए काम से हटा और अपने बच्चे के लिए कुछ सोच रहा था। तभी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। कश्यप के दोनों हाथ मशीन में आ गए और हाथ कट गए। इस हादसे ने केवल कश्यप के दोनों हाथ ही नहीं, परिवार की रोजी रोटी छीन ली। कलावती और कश्यप दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे। फैक्ट्री में कश्यप को कुछ पैसे मिले, लेकिन ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। कश्यप ने एक बार खुदकुशी करने का भी प्रयास किया, लेकिन कलावती ने उनको समझाकर रोक लिया। सब कुछ टूट चुका था, लेकिन कलावती का हौसला और हिम्मत नहीं। कलावती ने अपना घर चलाने के लिए उसने काम खोजना शुरू किया, तो पता चला कि एक बड़ी इमारत के कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी मजदूर की ज़रूरत थी। कलावती को काम करने की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने फ़ौरन वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। कलावती कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भारी ईंटों को उठाती, रेत और सीमेंट की बोरी से रेत और सीमेंट निकालकर यहाँ से वहाँ ले जाना, ये सब कार्य करती थी। कलावती वीरभद्र को अपने साथ काम करने साथ ले जाती थी, क्योंकि घर पे उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। कलावती एक जगह पे वीरभद्र को बैठा दिया करती थी और पूरा दिन काम करती। बच्चा रोता चीखता तो कलावती उसके पास चली जाती थी और उसको संभालती, उसको दूध पिलाती, खाना खिलाती और सुलाने का प्रयास करती थी। फिर जैसे ही बच्चा शांत हो जाता, वह फिर से काम पर लग जाती। धीरे धीरे वीरभद्र 5 साल का हो गया। अचानक एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ा इस परिवार पर। वीरभद्र के पिताजी कश्यप को अचानक दिल का दौरा पड़ा। कलावती उनको अस्पताल में ले गई, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाया। इस घटना के बाद कलावती के सिर से अपने पति का साया चला गया और वीरभद्र के सिर से अपने पिता का। कलावती ने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे की परवरिश में कोई भी कमी नहीं रखी। वीरभद्र अभी भी छोटा था, इसीलिए बहुत जिद करता था। माँ, मुझे एक खिलौना चाहिए, माँ मुझे एक खाना है, दिला दो ना। माँ कई बार भूखी रहती, लेकिन वीरभद्र को पेट भर खाना खिलाती। माँ खुद अपने शौक पूरे नहीं कर पाती, लेकिन अपने बच्चे के सभी शौक पूरे करती। उसको जो खिलौना चाहिए वो ला कर देती। रात को खुद नीचे सो जाती, लेकिन वीरभद्र को बिस्तर पर सुलाती। करारे की ठंड में वह पूरी तरह ठंड से कांपती। खुद बिना बिस्तर और कंबल के ज़मीन पर सोती, लेकिन अपने बच्चे को कंबल ओढ़ाती और प्यार से सुलाती थी। खुद से भी ज़्यादा वह वीरभद्र का ध्यान रखती। वीरभद्र 6 साल का होते ही उन्होंने उसको स्कूल भेजा, लेकिन फिर भी उसको पूरा दिन उसकी चिंता रहती थी, जब तक कि वह स्कूल से वापस नहीं लौट आता। माँ दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चे को पढ़ाती। वीरभद्र भी मन लगाकर पढ़ता। धीरे धीरे वीरभद्र बड़ा होता गया। उच्च अभ्यास के लिए माँ ने उसको कॉलेज भेजा। कुछ सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा चित्रकार बना और उसने पूरे राज्य और देश में बहुत नाम कमाया। एक बार एक सम्मान समारोह में वीरभद्र को बुलाया गया और वहाँ पे किसी ने उसको पूछा, आप इतने बड़े चित्रकार कैसे बने? आपकी सफलता के पीछे रहस्य क्या है? मेरी माँ ने मुझे सफल बनाया है और आज मैं कामयाब हुआ हूँ। खुद भूखी रहती, लेकिन मुझे पेट भर खाना खिलाती। आज जो भी कुछ हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ। मेरे लिए मेरी माँ मेरा ईश्वर है, मेरा खुदा कहकर उसने स्टेज से उतारकर अपनी माँ को अपने गले से लगा लिया। सम्मान समारोह पूरा होते ही वीरभद्र अपनी माँ को एक तोहफा दिखाने ले गया, जो उसने अपनी माँ के लिए खरीदा था। वीरभद्र ने अपनी माँ की आंखों पर पट्टी बांधी। जब पट्टी खोली तब माँ के सामने एक खूबसूरत घर था। वीरभद्र ने कहा, माँ अब से हम इस घर में रहेंगे। फिर कुछ सालों तक माँ और वीरभद्र खुशी और आनंद से उस घर में रहने लगे।
माँ को तकलीफ न हो इसीलिए उन्होंने एक नौकर रखा। नौकर घर के सारे काम में माँ का हाथ बटाता और माँ का ध्यान रखता। वीरभद्र भी काम से घर आने के बाद माँ की सेवा में लग जाता। सिर दर्द करता तो वहाँ पे मालिश कर देता और उनको अपने हाथों से खाना खिलाता। माँ की हर एक ज़रूरत को पूरा करता जो उनको चाहिए। धीरे धीरे माँ की उम्र बढ़ती गई और अब उनकी मृत्यु निकट आ गई। माँ ने एक दिन अपने बेटे वीरभद्र को बुलाया और कहा, बेटा मेरा अब अंतिम समय आ चुका है, मैं जा रही हूँ। बेटा खुद का ध्यान रखना और किसी नेक दिल लड़की से विवाह करके अपना घर बसा लेना। मैं चलती हूँ, ध्यान रखना, कहकर माँ ने अपनी अंतिम सांसें ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये जानने को समझने को मिलता है कि माँ एक ईश्वर का ही रूप है। माँ की ममता की तुलना किसी से नहीं हो सकती। माँ का स्नेह का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। माँ कितनी पीड़ा, कष्ट, दुख सहकर हमें बड़ा करती है, हमारी परवरिश करती है, वो खुद जानती है। नोट, यह कहानी काल्पनिक है। इस कहानी में दिए गए सभी पात्र और जगह की काल्पनिक है। किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।